तो चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत के 10 लेक्चर हमने लिए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो सारे आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले जाइए उनको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएं तभी तो एग्ज़ाम क्लियर होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें प्रतिशत या परसेंटेज पूछा जाता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर जिसने हमारे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखे हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। जिसने वीडियोस देखे हैं प्लेलिस्ट के उसी से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम आगे चल के धीरे धीरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख लिया, हो गया। अब आंसर करते हैं। 35 का कितना प्रतिशत 14 है? 14 जो है, पहला सवाल जो है मतलब ये है कि 14 जो है 35 का कितना प्रतिशत है, नहीं निकाल सकते। किससे कटता है? 7 से। 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 2/5 कितना होता है? तो 40%। 2/5 कितना होता है? 40%। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब अगला करें, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से आप बताइए, 3 का 10% कितना है? नहीं निकाल सकते, गुणा करो, 100 से भाग करो। 3 का की जगह पे गुणा लगाना है, 3 दशमलव 30, 30 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.30। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 0 तो दिख नहीं रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, दशमलव के बाद नंबर के बाद कितने भी 0 लगा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तीसरा सवाल जल्दी से इसको कर ले। तीसरा है कि दशमलव में व्यक्त करने पर 200% है। 200% का मतलब कितना होता है? प्रतिशत का मतलब होता है नीचे 100। प्रतिशत का मतलब नीचे 100। और कितना आ गया तुम्हारा? ओनली 2 आ गया। और हर नंबर के बाद में हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं, तो 2.0 यानी कि ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो जाएगा। चौथा सवाल करें। चौथा सवाल आपके सामने होगा, निम्न में से 0.635 के बराबर है। इसके बराबर क्या है? 0.635। हमको किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है ना। हम लोग जानते हैं कि नीचे अगर 100 से गुणा कर दिया, ऊपर अगर 100 से गुणा कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नीचे वाला 100 है, 100 में से कितना है ये, वही तो प्रतिशत में होता है। इसका मतलब नीचे वाले 100 का क्या बना दिया आपने? नीचे वाले 100 का आपने प्रतिशत बना दिया, और 100 से जब इसको गुणा करेंगे तो ये पॉइंट चला जाएगा अंदर। तो 63.5 किस में दिख रहा है? ओनली ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवा करें फटाफट। पाँचवा क्वेश्चन आपके सामने होगा, जल्दी से करिए। राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। ये हैं राम और ये हैं श्याम। क्या इनकी आय का, क्या इनकी इनकम का रेशियो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इनकी आय का रेशियो कैसे कितना आ जाएगा? देखो, बोला है कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, मतलब श्याम की अगर 5 है ना, श्याम की अगर 5 है ना, तो राम की 1 कम है, तो राम की है कितनी? 4। बस रेशियो ही तो लेना है। अब बोला है कि श्याम की राम से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो श्याम की कितनी प्रतिशत ज़्यादा है बताओ? ज़्यादा है कितनी? 1 कितने पर? 4 पर। भाई 1 ज़्यादा है ना राम से 4 पर, तो 1/4 कितना होता है? 25%। एकदम सही आंसर आ जाएगा। किस में? ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन करें। 7वां क्वेश्चन आपके सामने होगा, इसको करिए। चीनी का मूल्य 15 रुपये है। पहले चीनी का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद 20% घटा दिया जाता है। चीनी का मूल्य में कमी और प्रतिशत वृद्धि जो है प्रतिशत में बताना। नहीं बता सकते, बहुत इजी है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मूल्य 15 रुपये है। देखो, चीनी का मूल्य 20% पहले तो बढ़ाया गया। पहले चीनी का मूल्य कितना बढ़ाया गया? 20%। फिर 20% कम कर दिया गया। 20% कम कर दिया गया। पहले बढ़ाया फिर घटाया, नहीं समझ में आ रहा? सक्सेसिव। पहले 20 बढ़ाया 20 घटाया, तो सक्सेसिव। A + B + AB/100 होता है कि 1 प्लस है 1 माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का AB, मतलब 2 दूनी 4 और 2 0 आ जाएंगे, और बटे में कितना? 100। यही तो होता है। तो ये तो कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल, -4 मतलब 4% की कमी हो जाएगी। सक्सेसिव लगा दिया और कुछ नहीं किया। फार्मूला हमने आपको याद कराया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। अब हम 8वां क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो क्या होगा। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे तो क्वेश्चन लगा देते हैं।
8वां क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, इसलिए हम इसको हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपके सामने होगा। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि इसको जल्दी से और 1 सेकेंड में कैसे करेंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपके सामने होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने होगा, करो जल्दी से। हो गया, चलिए अब हम कराते हैं। 8वां क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री 25% की कमी हो जाए तो आय में प्रतिशत वृद्धि बताना है। हम लोग जानते हैं कि आय, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आय हमारी मतलब कितना पैसा हमारे पास आएगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि कोई भी चीज़ जो आपके पास है उसका मूल्य कितना है, उसका मूल्य कितना है और कितनी उसकी बिक्री हो रही है। ये 2 चीज़ों पर ही तो डिपेंड करेगी आय। मतलब ये है कि आपके पास मान लेते हैं मार्कर हैं बहुत सारे, तो उनका मूल्य होगा कुछ ना कुछ, जितना ज़्यादा मूल्य होगा उतना ही आपके पास पैसा आएगा, आय आएगा आपके पास। या फिर आपके पास जितने भी मार्कर हैं, जितनी ज़्यादा बिक्री होगी उनकी उतना ही तो ज़्यादा आय आएगा। मतलब इन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपका इनकम, यही तो बात है। अब बोला है कि 20% की वृद्धि की जाए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 20 की, और बोला है कि बिक्री में 25% की कमी कर दी जाए, 25% की कमी कर दी जाए। अगर गुणा में है तो सक्सेसिव लगता है, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, तो नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 25 में से 5 घटाएंगे यानी कि -5, और प्लस माइनस माइनस रहेगा, इन दोनों की गुणा कराकर 100 से भाग करना है, तो 100 से भाग कराएंगे तो कितना आएगा, 25 चौक 100, 4 पंचे 20, 5, तो 5 से 5 काटेंगे यानी कि -5 जुड़ जाएगा, यानी कि -10% की क्या आ जाएगी, आय में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब 9वां सवाल आपके सामने होगा, जरा करिए इसको। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। जैसे आपके 45% अगर अंक आ गए, इसका मतलब आप पास हो गए। अब बोला है 30% अंक प्राप्त किए हैं, 60 अंक से फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। एक बात बताओ, 45 आपको मिलते तो आप पास हो जाते, मिले हैं आपको 30 ही, ये प्रतिशत की कहानी है। अगर इनका डिफरेंस लेते हैं तो 60 अंक का आ रहा है, तो कितना है प्रतिशत में, 15%। मतलब परसेंटेज में डिफरेंस देखें तो 15% की ही वैल्यू तो 60 है, तो 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते। बोला है कि कुल पूर्णांक तो 100 अंक का होता है ना, 15 चौक 60, 4 और 4 से 100 के गुणा कराएंगे तो 400, और 400 आपको दिख भी रहा होगा। ऑप्शन नंबर एक तो गायब है, हटाओ उसको, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 14वां क्वेश्चन करते हैं। ये बीच में छूटे क्यों हैं, ये बीच में छूटे हैं इसीलिए, ये था आपका 12वां क्वेश्चन, ये था आपका 12वां। अब हम कराते हैं 14वां। किसी त्रिभुज के आधार में, देखो एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। मतलब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम इसको हटा करके क्या हम एरिया को ऐसा नहीं लिख सकते, प्रोपोर्शनल है ये चीज़, और ये चीज़ तो आयत में पढ़ाई थी, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है एरिया। तो हम बात करते हैं आधार में 10% की वृद्धि हो जाती है। ये आधार है, 10% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इसलिए प्लस लिख दिया। और उसके बाद क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, इसके लिए हाइट को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। एक बात बताओ, 10% की वृद्धि हुई है, मतलब 10 से कितनी हुई है, 11। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर है, कांस्टेंट है, तो एक का रेशियो जो भी होगा दूसरे का उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो 11 से हाइट का रेशियो क्या कम करना पड़ेगा, 11 से 10 करना पड़ेगा। यानी 11 था पहले और 10 करने के लिए 1 कम करना पड़ेगा। 1/11 होता है तुम्हारा 1/11 होता है 9 सही 1/11%। और ये आपको दिख भी रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आता है समझ में। अब 15वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। वर्ग के लिए एरिया हम जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, a², साइड का स्क्वायर, यही तो होता है। तो 20% की कमी कर दी गई, घटा दिया गया है, यानी कि सक्सेसिव आपको नहीं दिख रहा है। a की पावर 2 का मतलब है a गुणा a, सक्सेसिव लगेगा ना। 20 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, -4, -4 नहीं होगा, -20 तो -40 हो गया, और माइनस प्लस हो गया। 2 दूनी 400, 400 को भाग करना है 100 से,
तो फार्मूला लगा दिया a प्लस बी प्लस AB/100 वाला, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 40 में से 4 गए -36, यानी 36% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात आई समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं 16वें क्वेश्चन के ऊपर। 16वां क्वेश्चन आपके सामने होगा, इसको जल्दी से सोल्व करो, जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर कर दिए हैं हमने। ठीक है, प्रतिशत का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, अब बस धीरे धीरे क्लास लेते जाइए। 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि बताना। एरिया हम जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, वृद्धि, और चौड़ाई में 20% की कमी हुई है, कमी। इस बात को याद रखना, कमी है, कमी। तो इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सक्सेसिव लगाना है, a प्लस बी प्लस AB/100 वाला, तो ये हो जाएगा -10, कितना हो जाएगा -10, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों की गुणा कराएंगे 200, 100 से भाग कराएंगे तो 2, यानी कि -12% की, और माइनस का साइन है, कमी आएगी। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है, सक्सेसिव लगा दिया। दूसरा तरीका है 10% की वृद्धि हुई है, मतलब कि 10 से कितना हुआ है 11, 20% की कमी हुई है। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 5 से हुआ है 4, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी, 2 से काटेंगे 2 पच्चे, 5 पच्चे हो गया 25, रेशियो तो लेना है, 11 दूनी हो गया तुम्हारा 22। तो 25 पर अगर 3 की कमी हुई है तो 100 पर कितने की कमी होगी? 4 से गुणा करेंगे ना, तो 4 से इसको भी गुणा कर देंगे, 4×3 12% की कमी होगी। आता है समझ? ये है आपका 16वां प्रॉब्लम। अब हम 17वां क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, 18वां क्वेश्चन करते हैं। 18वां क्वेश्चन फटाफट से आपके सामने देखो आ गया होगा, इसको जल्दी से सोल्व करो, एक ही सेकेंड के अंदर। क्या आप सोल्व कर सकते हैं? क्या आप सोल्व कर सकते हैं? ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन फिक्र ना ही करो, क्योंकि अमन सर है ना, तो इसको करके ही दिखाएंगे। अमन सर इसको करके दिखाएंगे। दिनेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, तो 4/5 होती है। कितनी होती है? 4/5। मतलब आय, इनकम बराबर हम जानते हैं एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किया हमने, और कितनी सेविंग, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आय मिलेगी। आय अगर आपकी 5 है, आय अगर आपकी 5 है, तो बोला है 80% खर्च किया है, तो 4 आपने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 1। ठीक है, बचाया कितना? 1। अब बोला है उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए। आय ये रही, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। इतनी वृद्धि कर रहे हैं इसमें। और खर्च में 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। ये खर्च में वृद्धि हो रही है, खर्च तुम्हारा ये है, तो 3/8 की इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, दोनों में वृद्धि हुई है। अब बोलो कि उसकी बचत कितने प्रतिशत है, बचत कितने प्रतिशत है ये बताना है आपको। तो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। देखो यहाँ पर आ रहा है नीचे 6, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ आ रहा है नीचे 8, तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। इन दोनों का देखो, यहाँ 4 तो ऑलरेडी है, यहाँ 8 होने के लिए इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा, तो ठीक है, इसको हम 2 दे देते हैं। ये 2 हमने इसकी वजह से दिया है, और इसकी वजह से हमको 6 देना पड़ेगा, लेकिन 2 तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस सब को अगर हम 6 से गुणा कर लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 6 पंचे हो जाएगा 30, 6 चौक हो जाएगा 24, और 6 कम हो जाएगा 6, कोई फ़र्क ही नहीं पड़े। ठीक है, बात आई समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1/6 बढ़ा दिया, अगर इसका 30 का 1/6 कितना होता है? 5 आपने क्या किया? बढ़ा दिया। और 3/8, 24 का 3/8 कितना होता है? 8×3 24, 3×3 9, कितना होता है? 9। तो खर्च आपने 9 बढ़ाया है। अब बताओ सेविंग कितनी है? पहले आपका इनकम था 30, 5 आपने बढ़ा दी है, तो इनकम हो कितनी गई? 35। इनकम हो कितनी गई? 35। आपकी एक बात बताओ, 24 आपका खर्चा था, 9 आपने बढ़ा दिया, 33 खर्चा हो गया ना। अब 35 में से अगर 33 खर्चा हो गया तो बचा कितना? 2, और 2/35 ही कितना होता है प्रतिशत में, वही आपको निकालना है। तो 100 से गुणा कर देंगे बस, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। ये प्रतिशत में आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
सारे प्रॉब्लम आपके समझ में आ गए होंगे। यही थे बस। कितने आसान होते हैं ना। अगर ये आसान लगे हैं तो आगे हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रतिशत के ऊपर। अभी हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी, ठीक है। 4-5 लेक्चर आएंगे प्रतिशत पर ही और प्रैक्टिस पर ही आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब प्रतिशत पर होंगे, परसेंटेज पर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और बने मत भी रहिए हमारे साथ। जो अच्छे बच्चे हैं वो बने रहिए और जो अच्छे बच्चे नहीं हैं वो लैब में आइए, ठीक है। भैया अच्छे भी आ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं क्योंकि प्रॉब्लम तो हम करा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपने आप ख्याल रखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लव यू, टेक केयर, बाय।